आप सभी प्यारे साथियों को राकेश सर का नमस्कार। रीट एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो रीट लेवल 2 के लिए है, जिसमें हम जो टॉपिक सिलेबस का डिस्कस करेंगे उसका नाम है इंडिसेस यानी कि घातांक। तो लेवल 1 वाले स्टूडेंट भी इसे जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में आपको इस क्लास का जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपके पास सिलेबस नहीं है या आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो आप उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग डाल लो क्लास का इंडिसेस। इंडिसेस जिसे आप हिंदी में क्या बोलोगे भाई? घातांक। तो सबसे पहला पॉइंट कि इंडिसेस यानी कि घातांक होता क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो भाई, एक सिंपल सा एग्जांपल लिख रहा हूं। हमारे पास एक नंबर है 1000, ठीक है भाई, 1000 कोई नंबर है। इस नंबर को अगर आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 10 × 10। ये और ये दोनों चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसी चीज को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁻3। क्लियर है ये बात? तो अगर मैं इस नंबर को ऐसे पावर की फॉर्म में लिखता हूं तो यहां पर ये जो पावर है जिसे आप हिंदी में घात बोलते हैं, इसके क्या क्या नाम है मैं एक बार बता देता हूं। इसको आप पावर भी बोलते हैं, इसे आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं, और इसे आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, पावर का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है? घात। और इंडेक्स या एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? घातांक। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो यहां पर ये जो 3 है ये हमारी पावर है यानी कि इंडेक्स है, और ये किसकी पावर है? इस 10 की पावर है। तो इस 10 को हम क्या बोलेंगे? बेस। इसको बोला जाएगा इसका आधार यानी कि बेस। ठीक है, और पढ़ा कैसे जाएगा? 10⁻3। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? 10⁻3। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 10 raised to power 3। क्लियर है? ये इसको पढ़ने का तरीका है। अब जरूरी नहीं है कि हम 10 को ही ऐसे लिखेंगे यानी कि 10 × 10 × 10 आ जाएगा तभी हम इसको ऐसा लिखेंगे। आपका 10 के अलावा भी कोई नंबर हो तब भी हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा 2 × 2 × 2 × 2। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 2⁻4 कि जितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 10 यहां पे 3 बार मल्टीप्लाई हुआ था इसलिए हमने पावर में 3 लिखा था। ठीक है, तो 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार। तो हम यहां इसको 2⁻4 लिख सकते हैं। तो यहां पर 2 क्या है? बेस है, और इसकी पावर जो घात है वो कितनी है? 4 है। क्लियर है? नेगेटिव नंबर के साथ भी ऐसा लिखा जा सकता है, -3 -3 इस तरह से अगर मैं लिखूंगा तो यहां पर कितनी बार -3 मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं -3⁵ बात आ रही है समझ में? तो इस तरह की वैल्यूज को आप लिख सकते हैं, अल्फाबेट को भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज को भी लिख सकते हैं। मान लो मैंने लिखा a × a, दिस इज a² यानी कि a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये था हमारा जो इंडिसेस शब्द लिखा है, घातांक जो लिखा है उसका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो क्वेश्चन है उसमें रूट वाली संख्याओं का भी इस्तेमाल हो रखा है। तो रूट वाली संख्याओं में इंडेक्स कहां लिखा जाता है उसको भी मैं एक बार थोड़ा सा एग्जांपल से बता देता हूं। मान लो यहां पर मैंने लिख दिया एक नंबर 125, और यहां पे एक छोटा सा नंबर हमने लिखा 3। तो आपको बता दें यहां पर ये जो 3 है यही इसका इंडेक्स है जिसे हम इसका घातांक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको पावर में लिखूंगा तो यहां पे तो ये है घातांक, इसको ऐसे बोलेंगे, लेकिन जब इसको पावर में लिखेंगे तो ये पावर में इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जो हमारे टॉपिक में आगे पॉइंट है उसमें हमें क्या पढ़ना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है जब हमारा बेस जो है वो सेम हो। तो ये सारा लॉज ऑफ इंडिसेस के अंदर हम कवर कर लेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल देखेंगे जहां से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर ऐसे लिखा हो तो ये इंडेक्स वैल्यू है, अगर किसी नंबर की पावर में लिखा है तो ये इंडेक्स वैल्यू है।
क्लियर? इसको अगर पावर बना के लिखेंगे तो ये 1/3 लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है √5, तो इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 1/2। अगर कुछ यहां नहीं है तो इसका इंडेक्स 2 है। ठीक है, इसको अगर मैं बोल के बताऊं, अगर इसको बोल के बताऊं, ये वाला जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, जो यहां वैल्यू होती है वो तो इंडेक्स होती है। जब मैंने कहा कि यहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंडेक्स होगी, घातांक होगी। अगर यहां कुछ नहीं दिख रहा तो भाई यहां 2 पावर होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये जो 2 पावर है तो इसको हम बोलते हैं 2 घात की करनी, ऐसा बोला जाता है इसको, 2 घात की करनी, जिसको आप स्क्वायर रूट भी बोलते हो, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल भी बोलते हो। ठीक है, ऐसा बोलते हो। यहां पे सिमिलरली अगर 3 लिखा हो तो इसको हम क्या कहेंगे, ये होती है 3 घात की करनी, 3 घात की करनी, दिस इज थर्ड रूट। तो रूट वाली संख्याओं में भी अगर आपका ये आ जाए तो आपने इसको ध्यान रखना है कि यहां वाला जो नंबर है दिस शोज इंडेक्स वैल्यू, घातांक जिसे आप बोल सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं करनी, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा सर्ड, हिंदी में इसको क्या बोल रहे हैं हम, करनी, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है सर्ड। ठीक है, तो पढ़ा कैसे जाता है, 3 घात की करनी, दिस इज थर्ड रूट या क्यूब रूट। ठीक है, आप क्यूब रूट भी इसको बोल सकते हैं, दिस इज क्यूब रूट। तो इसी तरह से जैसे ये थर्ड रूट है, अगर यहां 4 लिखा होता तो वो होती 4 घात की करनी यानी कि फोर्थ रूट। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो मैं फिर इस बारे में बता रहा हूं कि कुछ नहीं लिखा तो वहां 2 लिखा होता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, तो इसलिए समझना जरूरी है। तो ये हमारी है 2 घात की करनी यानी कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब भी 2 ही होता है, वर्गमूल, वर्ग मीन्स 2। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो वहां 2 है। तो ये मेरे ख्याल से आपको इंडिसेस यानी कि घातांक के बारे में पता लग गया। तो अब जो सिलेबस की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ आगे, वहां पे लिखा हुआ था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स विद द सेम बेस। ठीक है, ये आपके सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है, और डिवीजन भी जिनका बेस सेम हो। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का मतलब क्या था यहां पे, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बता रहा हूं मैं आपको, मल्टीप्लीकेशन की बात अगर हम करें, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहां पर देखो ये बेस जो है वो सेम है ना, इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है। तो अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो तुम देखो 2 की पावर 3 का मतलब अभी मैंने तुम्हें बताया कि 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, फिर 2 की पावर 2 का मतलब क्या, 2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो क्या है, 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 2 है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक ही नंबर यहां पे 3 और 2 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हम इसको 2 की पावर 5 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका बेस अब 2 है और पावर कितनी हो गई, 5। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, ऐसा सिलेबस के अंदर मेंशन था, इसलिए मैंने इसको करके दिखा दिया। हालांकि वहां पर लिखा भी हुआ है कि लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम, तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन मैं एक आध एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि ये बेसिकली है क्या। -3 की पावर 5 इंटू -3 की पावर 3। तो अब इसको हम इतना एक्सपेंड करके नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब बेस सेम है तो हम जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो इन पावर्स को सिंपली हम क्या करते हैं, ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है ना, 3 बार ये, 2 बार ये, तो ये 5 बार होगा। सिमिलरली अगर यहां पर देखें तो बेस तो दोनों का सेम है, तो बेस सेम होने से सिंपली आप क्या करें, इन पावर्स को ऐड करके लिख दें, तो ये बनेगा -3 की पावर 8। क्लियर है, बात समझ में आ गई? जैसे फिर से अगर मैं बात करूं कि a की पावर 7 इंटू a की पावर 3, दिस इज इक्वल टू, तो 7 बार यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज a की पावर 7 और 3 10। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन हुई, इसी तरह से अगर मैं बात करूं डिवीजन की, तो डिवीजन भी आसान है। डिवीजन में क्या होगा भाई, यहां पे कैसे होगा, ध्यान से देखो। अगर मैं कह दूं कि 7 की पावर 5 को हमें डिवाइड करना है 7 की पावर 3 से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7,
और इस तरह से हमने 5 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। और 7 की पावर 3 का मतलब क्या, हमें 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखो इससे क्या है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, 7 × 7, जिसे हम लिखते हैं 7 की पावर 2। क्लियर है यहां तक बात। तो ये आपका डिवीजन का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। अगर मैं कह दूं कि a की पावर 5 डिवाइडेड बाई a की पावर 3, तो अब हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, a की पावर 5 माइनस 3। ध्यान दीजिए यहां पर ये 5 बार था, ये 3 बार था, तो 5 में से 3 माइनस करा तभी तो ये 2 बार बचा। ये किस लिए लिखा, ताकि आप चीजों को समझो, समझाने के लिए इतना लिखा गया। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, दिस इज a की पावर 2। क्लियर है यहां तक। इसके अलावा जो बात आपने याद रखनी है भाई, वो एक पॉइंट और देख लो। अगर मैं तुम्हें कहूं कि 2 की पावर 0 ये किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब होगा ये 1 के बराबर होगा। 2 की पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ऐसा क्यों, अब जरूरी नहीं है कि 2 की पावर 0 ही हो, आपका 3 की पावर 0 भी 1 होगा, आपका a की पावर 0 भी 1 होगा, ये सारे ही 1 होगा। किसी की भी पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होगी। ऐसा क्यों होता है उसको भी एक बार समझ लीजिएगा। मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा कि 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4। क्लियर है। तो अब मैं अगर इसको काटूंगा तो तुम मुझे बताओ, 3 की पावर 4 का मतलब तो यही हुआ, और नीचे भी क्या हुआ, यही हुआ, 3 की 4 बार मल्टीप्लाई। तो ये सारा सेम है ऊपर नीचे, तो कट के ये क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। कभी तुम बोलो कि ये 0 बनेगा, 0 नहीं बनेगा, ये 1 बनेगा, क्योंकि जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे लिखा है, और ये पूरा कट के आपस में कितना बना देगा, 1 बना देगा। क्लियर है। तो यहां पे इसलिए, और यही चीज मैं आपको समझा रहा था इसके हिसाब से, कि जब पावर ऐसे दे रखी है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं और माइनस करके लिखते हैं। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 3 की पावर 4 माइनस 4, 3 की पावर कितना बनेगा, 0, और ये किसके बराबर बनेगा, 1 के बराबर। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है। तो अब हालांकि ये 2 पॉइंट थे, सिलेबस में टिक लगाते हुए चलना तुम। ये लिखा हुआ था ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। अब इसके बाद जो लिखा हुआ था उसके बारे में बात करता हूं। उसमें लिखा था लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम। तो वो नियम ध्यान से करने आपने, उन्हीं के बिहाफ पे आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो हेडिंग चेंज कर दो अब इसमें, लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम, घातांक के नियम। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा एग्जाम में जरूर। तो क्या नियम है, हालांकि हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में 2 रूल पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नियम के हिसाब से देखेंगे। तो फर्स्ट रूल, फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ क्या है वो देखिएगा। अगर मैं कह दूं कि a की पावर 2 इंटू a की पावर 3 इंटू a की पावर 4, ये किसके बराबर होगा, तो अभी मैंने तुम्हें ये खोल के बताया था, a की पावर 2 का मतलब है a इंटू a, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। a की पावर 3 का मतलब है a इंटू a इंटू a, यानी कि a की 3 टाइम मल्टीप्लाई, और इसका मतलब a की 4 बार मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा था कि अगर ऐसे दे रखा हो, बेस सेम हो, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब एग्जांपल से समझाया था। तो यहां पे अब मैं इसको क्या लिखूंगा, a की पावर 4, 3, 7 और 2 9। तो a की पावर 9 जो है वो बन जाएगा, जहां पर बेस a है और पावर कितनी है, 9। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। अगर आपके लिए आ जाए 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 7 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 5। तो 5, 4, 9 और 3 12, तो 7 की पावर 12 बन जाएगा ये। क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट रूल था लॉज ऑफ इंडिसेस के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ है ये आपका। तो ये अगर समझ में आ गया तो बात करते हैं सेकंड लॉ की। और ध्यान रखना एक बात और, कभी यहाँ पे प्लस का निशान देखो, कभी यहाँ पे ऐसे लिखा हो, मान लो ऐसे आ जाए कि 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 3 और तुम कर दो 2 की पावर 5 प्लस 3 8, ये गलत होगा भाई।
ध्यान रखना ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर 5 का मतलब 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करनी है, यहां 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, ना कि मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए ये गलत होगा। तो ध्यान रखना प्लस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करना। तो फर्स्ट आपका मल्टीप्लीकेशन था। सेकंड क्या है कि अगर a की पावर 5 है या कुछ ले लेते हैं, यहां पे कोई नंबर ले लेते हैं, इफ a की पावर x अपॉन में a की पावर y, अगर a की पावर x को a की पावर y से डिवाइड करेंगे तो अभी हमने इसका एग्जांपल भी देखा था, तो ये किसके बराबर होगा? a की पावर x माइनस y के बराबर। ध्यान रखना बेस शुड बी सेम, सेम होना चाहिए बेस, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं भाई इसको भी। जैसे मैंने कहा 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 6, तो इसको मैंने बताया था अभी खोल के कि ऊपर है 5 की 8 बार मल्टीप्लाई, नीचे है 5 की 6 बार मल्टीप्लाई, तो 8 बार में से 6 बार नीचे से कैंसिल हो जाएगा और कितनी बार बचेगा? 5, 2 बार। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? 8 माइनस 6, और यही लिखा था x माइनस वाई, यानी कि ऊपर की पावर में से नीचे की पावर को माइनस कर देना है। तो ये कितना बनेगा? 5 की पावर 2। बात आ रही है समझ में? फिर से देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूं इसका कि 3 की पावर 4 अपोन में 3 की पावर 7, अब कैसे करोगे? अब अगर तुम इसको करोगे तो 3 की पावर 4 माइनस 7, तो ये बनेगा 3 की पावर माइनस 3। क्या बात समझ में आ रही है तुम्हें? क्यों? क्योंकि ऊपर 4 बार है, नीचे 7 बार है, तो नीचे वाला तो ज्यादा बार है ना। तो इसको जब मैं ऐसे लिखूंगा तो ये 3 की पावर माइनस 3 बनेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, नेगेटिव पावर जब आ जाती है तो उसको सोल्व करने के लिए पहले पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो पॉजिटिव कैसे बनती है? इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। कैसे इंटरचेंज होगा? इसको फिर से अपोन में कर दो और ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करें, या डिटेल से मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है? 3 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, और 7 का मतलब इसकी 7 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, ऐसे करोगे ना तो ये कट जाएंगे, 1 2 3 4, ये कट गया। तो ये क्या बच गया? 1/3 की पावर 3 बन गया ना। क्लियर? तो ध्यान रखना, इनकेस अगर कोई नेगेटिव पावर आ जाए और तुम्हें वो पॉजिटिव करनी पड़ जाए तो उसकी पोजीशन को इंटरचेंज करना। जब भी पावर अप एंड डाउन यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज होगा, ये आपने याद रखना है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से 2 रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड रूल की। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका फटाफट। ठीक है, तो अब थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं हमारी। क्या है थर्ड लॉ? अगर हमारी यहां पर पावर आ जाए, जैसे a की पावर हमने लिख दिया यहां पे 2, फिर लिख दिया हमने 3 और ये आ गया 4, तो a की पावर 2 3 4 इस तरह से अगर पावर्स में आ जाए ना तो ध्यान रखना पावर मींस मल्टीप्लाई। इसका मतलब 4 गुना 3 गुना 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4 3 12 दूनी 24, तो a की पावर 24 हम इसको लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जैसे एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं आपको कि अगर आ गया कि 4 की पावर 3 इसकी पावर 2, तो ये किसके बराबर होगा भाई? 4 की पावर 3 गुना 2 6 के बराबर। तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? कि अगर ऐसे आ गया, अगर इस तरीके से आ गया या इस तरीके से आ गया, तो क्या ये दोनों चीज बराबर होंगी? तो जवाब होगा ये दोनों चीजें बराबर नहीं हैं। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो पावर्स हैं वो सारी मल्टीप्लाई में है, और मैंने तुम्हें अभी समझाया कि अगर पावर मल्टीप्लाई में आ जाए तो उनको गुणा करके लिख दो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये बनेगा 2 की पावर 8। ठीक है, हमने सोल्व कर दिया। किसको सोल्व कर दिया? इस वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। ठीक है, अब यही चीज अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां इसकी पावर 2 है, इसकी फर्दर पावर ये है और इसकी फर्दर पावर ये वाला 2 है, तो पावर्स की पावर आ रही है। तो आपने याद रखना है जब पावर की पावर आएगी तो वो हमेशा ऊपर से सोल्व होगी। इसका मतलब हमने किसको सोल्व करना है? यहाँ पे सबसे पहले इसको सोल्व करना है, यानी कि इसको करना है। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है भाई? 2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो अब मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, ये नीचे वाला पार्ट लिख रहा हूं एज इट इज,
ये वाला पार्ट एज इट इज है, और इसको सोल्व करके कितना आया था, 4 आया था। ये मैंने रेड पेन से लिख दिया, ठीक है। अब फर्दर मैंने बताया था कि पावर की पावर ऊपर से सोल्व होगी, तो अब हमें सोल्व करना है 2 की पावर 4 को। 2 की पावर 4 का मतलब क्या, 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यहां पर आएगा। तो अब हमारा रिजल्ट बनेगा 2 की पावर 16। तो तुम मुझे बताओ, क्या 2 की पावर 8 2 की पावर 16 के बराबर है? नहीं है। तो आपने इस बात को याद रखना है कि अगर कोई ब्रैकेट नहीं है तो पावर की पावर हमेशा ऊपर से सोल्व करनी है। क्लियर हो गया यहां तक? रूल नंबर 3 भी क्लियर हो गया आपको। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहते हैं भाई आपका, कि अगर ab की पावर लेट x है, ab की पावर अगर x है तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर x इंटू b की पावर x। मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो पावर है ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, ठीक है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैंने यहां पे लिखा कि 3 इंटू 5 और इसकी पावर लेट इट बी 4, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पे ये जो है ये 3 की पावर भी है और ये 5 की पावर भी है। 3 की पावर भी है यहां पे और ये 5 की पावर भी है। तो इस बात को याद रखना है। जैसे और एग्जांपल अगर मैं तुम्हें कहूं कि अगर यहां पे हम लिख दें लेट 6 की पावर 5 लिख दिया मैंने, तो 6 की पावर 5 जो है, तो तुम मुझे बताओ ये 6 जो है क्या ये 2 इंटू 3 नहीं है? बिल्कुल, 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर a और b हैं तो ये जो पावर है ये a के लिए भी होगी और ये b के लिए भी होगी। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। तो दोनों के लिए आप इस पावर को लगा दें तो ऐसा भी आप यहां पे कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात? तो इतना अगर समझ में आ गया तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फटाफट। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 क्या है, देखो समझना इसको। मैंने तुम्हें यह बताया था कि अगर यहां पे a का घातांक x है, जैसे मैंने लिख के भी दिखाया था, और फर्दर इसके ऊपर एक और घात है y, ठीक है। तो जैसे पावर में मल्टीप्लाई हो रही थी ना, ऐसे इस घातांक वैल्यू में भी मल्टीप्लाई होगी। ये क्या है, इंडिसेस हैं, घातांक है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ये बात मैंने आपको समझाई थी। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस घातांक को पावर बना के लिखो, पावर में कैसा लिखा जाएगा, तो तुम इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन करके लिखोगे। इसको लिखेंगे 1 बटा करके xy। जैसे मैं फिर से समझाता हूं, मान लो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे कि 3 का यहां पे 3 ले लिया और यहां पे मैंने 4 ले लिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 का 4 गुना 3 12। इंडेक्स कितना लिख सकते हैं यहां पे, 12 लिख सकते हैं। मैं को इसको पावर में लिखो तो तुम क्या लिखोगे, 3 की पावर 1 अपॉन में 12। क्या बात याद रहेगी? तो इसको हम इस तरह से पावर में लिख सकते हैं। फर्दर देखिए एग्जांपल, मान लो मैंने कहा 5 का यहाँ पे 4 और यहाँ इस तरह से, और 3 ले लेते हैं और यहाँ पे चलो बस इतना ही ले लेते हैं। तो इसको मैं कहूँ कि ऐसा पावर में लिखो तो तुम कैसे लिखोगे, तो तुम इसको लिखोगे 5 की पावर, सीधा ही लिख रहा हूँ आपकी बात, अब ऐसे नहीं करके दिखा रहा। 4 तिये 12 और 12 गुणा 2 कितना, 24। तो ये लिखेगा जाएगा 5 की पावर 1/24। ध्यान से समझना इसको। मैंने क्या कहा था, अगर कुछ नहीं है तो वहां 2 होता है। क्यों? क्योंकि ये 2 घात की करनी है, दिस इज स्क्वायर रूट, और स्क्वायर मीन्स क्या, 2। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, तो 4 तिये 12 दूनी 24, तो 1/24 आप इसको लिख देंगे। क्लियर है यहां तक बात समझ में? इसके बाद रोल नंबर 6 की बात करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोल नंबर 6 लिखूंगा, मैं इसको मिटा देता हूं। रोल नंबर 6 जो है वो क्यों करवाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, तो कर लो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 6 नंबर रूल क्या है, अगर x की पावर, इसमें 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। यदि a की पावर x ऐसे लिख लो इक्वल टू a की पावर y, इफ a की पावर x इक्वल टू a की पावर y हो, तो अगर ऐसा हो तो तुम यहां देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें यहां दोनों साइड बेस इक्वल दिख रहा है। तो अगर बेस इक्वल है दोस्तों तो फिर तुम पावर को इक्वल लिख देना,
ठीक है, अभी एग्जांपल समझाऊंगा मैं इसका। अगर बेस इक्वल है तो तुम पावर को इक्वल रख के ऑपरेट कर सकते हो। और सेकंड पोर्शन में क्या होगा, सेकंड पोर्शन में होगा यदि x की पावर a इक्वल टू, चलो ऐसे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर a इक्वल टू y की पावर a, अगर ऐसा हो तो, ठीक है। a और b में लिख लेते हैं एक बार, यार सारी जगह a और b में चल रहा है तो यहां क्यों चेंज करें फिर। अगर a की पावर x बराबर b की पावर x हो तो ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पीछे वाले में भी कोई दिक्कत नहीं था। तो यहां पर तो दोनों का बेस इक्वल था, है ना, और यहां पे क्या है, दोनों की पावर इक्वल है। तो भाई अगर पावर इक्वल हो तो तुम बेस को इक्वल रख के सोल्व कर सकते हो। अब ये क्या बताया क्या नहीं बताया, एक बात मेरी याद रखना, रूल्स हालांकि मैंने सारे लिखवाए हैं, लेकिन रूल्स याद रखना ज्यादा मैटर नहीं करता, उनको लगाना मैटर करता है, ये बात मेरी ध्यान रखना। इसलिए मैंने एग्जाम्पल साथ के साथ बताए थे। कोई रूल याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही याद ना रखो, लेकिन वो लगा कैसे था कि भाई मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लगाना है, डिवीजन का आ जाए तो कैसे लगाना है, ये लगाने आने चाहिए रूल, इस बात को याद रखना, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर समझ में आ रही है चीजें तो यार लाइक किया करो। थोड़ा सा हमें भी लगता है कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे समझ रहे हैं। कमेंट भी कर दिया करो, एक आधा बता दिया करो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तुम्हारे भेजे में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो फिर से करवाएंगे। तो अब ये इतना समझ में आ गया तो एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल कहूं कि मैंने लिखा यहां पे 3 की पावर 3x बराबर है 81, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ऐसा दे रखा है कि 3 की पावर 3x अगर 81 के बराबर है तो x का मान क्या होगा, तो तुम यहां पर देखो इस 81 को अगर मैं ब्रेक करके दिखाऊं तो 3 से 27 पे कटेगा, 3 से 9 पे कटेगा, 3 से 3 पे कटेगा और 3 से 1 पे कटेगा। इसका मतलब 81 में 3 4 बार मल्टीप्लाई होता है। तो यहां से मैं इस 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। किसी को दिक्कत, कोई आपत्ति? 81 नंबर को, हालांकि ये पहले बता देने चाहिए थे कि अगर कोई नंबर आ जाए तो उसको कैसे ब्रेक करते हैं, कोई बात नहीं अभी समझा देंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे आ ही गया है। हालांकि 81 को ब्रेक कर दो, देखो कितनी बार आया, 3 4 बार आया, तो इसको 3 की पावर 4 लिख दो, ठीक है। अब देखो तो मुझे बताओ क्या दोनों साइड बेस इक्वल नहीं हो गया था ना रूल में? अगर बेस इक्वल हो जाए तो पावर को इक्वल रखना है, तो आप कह सकते हैं कि 3x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4/3 आ गए। यहां पे ये करना था, तो ये था इसका एक रूल का एग्जांपल, तो ये याद रखना है आपने। इधर की बात करते हैं, अगर यहां पर भी एक एग्जांपल देखें, यदि यहां पे लिख लो आप 2x नहीं लिखो, x की पावर 4, इफ x की पावर 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है, देन फाइंड x। अगर x की पावर 4 16 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा? तो तुम देखो यहां पे जो 16 है, इस 16 को फर्दर अगर ब्रेक किया जाए तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार आ रहे हैं, ठीक है। ये सेम वाले ही लिए गए क्या? चलो कोई बात नहीं, इधर भी 4 पावर का था, इधर भी 4 पावर का, कोई बात नहीं, समझ लो इसको जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो x की पावर 4, इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो यहां से देखो कि अब की बार पावर इक्वल हो रही है, दोनों की पावर इक्वल हो रही है ना, ठीक है। तो रूल कह रहा है कि इनके बेस को इक्वल रख दो। तो अगर पावर इक्वल होगी तो मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू 2। तो ये आपके कुछ रूल्स थे जिन्हें आपने याद रखना था, ठीक है। तो अब मैं कुछ एक ना एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है, वीडियो को पॉज कर देता हूं, कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं और फिर आप मुझे करके दिखाना। सोल्व तो मैं कराऊं भाई, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए तुम्हारे लिए। इन क्लासेस को देख लोगे ना, भले ही एक्स्ट्रा मत पढ़ना, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे तुम्हें। तो ये 15 क्वेश्चन फटाफट एक बार वीडियो को पॉज करो और सारे क्वेश्चंस के आंसर करके रख लो और फिर मैच करना कि कितने रूल तुम सीख गए, ठीक है। तभी आएगा तुम्हें मैथ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हुए कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, इसका मतलब 2 बार यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 3, 4 बार यहां हो रहा है, 8 बार यहां हो रहा है।
तो मैं इसको क्या लिखूंगा 3 की पावर 2 और 4 6 और 8 14। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है 3 की पावर 14 रहेगा। ठीक है भाई, बताया था ना पावर को ऐड कर देना। अब सेकंड क्वेश्चन 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2, बेस सेम है मल्टीप्लाई है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लाई हो बेस सेम हो तो पावर्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो इसका आंसर बनेगा 7 की पावर x प्लस 2। ठीक है भाई, जैसे इसमें प्लस करके लिखा ना ऐसे इसमें प्लस करके लिखना है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता या ऐसे होता 6 की पावर 15 अपॉन में 6 की पावर 10, दोनों का मतलब सेम है। क्यों, ये गलती मत कर देना, इस पीछे वाले से डिवाइड करना होता है, कभी तुम इसको इससे डिवाइड कर दो, उल्टा मत कर देना कहीं पर भी। ये गलतियां हो सकती हैं जो मैं बता रहा हूं, इसलिए कान खोल के सुन लिया करो। तो 6 की पावर 15, 6 की पावर 15 को 6 की पावर 10 से डिवाइड करना है, तो 15 बार में से 10 बार कट जाएगा, तो 6 की पावर यहाँ पे 6 की पावर 15 माइनस 10, 15 माइनस 10। एग्जाम में मत लिख के दिखाना ऐसे, ये समझाने के लिए मैं तुम्हें ऐसा लिख के बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 6 की पावर 5, 15 में से 10 बार कट जाएगा तो 5 बार बचेगा। तो डिवीजन के क्वेश्चन में जस्ट ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके लिखते हैं। तो 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको आगे होंगे समझ में। मिटा देता हूं इनको ताकि साथ के साथ बोर्ड खाली सा दिखे, नहीं तो एक काम करता हूं इधर वाले कर देता हूं एक बार पूरे। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। याद करो मैंने तुम्हें रूल बताया था कि अगर ऐसे पावर ब्रैकेट में आ जाए तो ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 गुना 3 कितना बनेगा 6, तो ये बनेगा 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। 2 तिया 6 और इसको डिवाइड करना है इससे। तो तुम मुझे बताओ, इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब यही है, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 6 बार में से 3 बार गया तो कितना बार बचेगा, 3 बार बचेगा। तो ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब इस वाले क्वेश्चन का क्या ख्याल है, a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। तो मैंने क्या बताया था, अगर पावर सेम हो तो तुम यहां पे बेस को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ऐसे तो मिक्स सा हो रहा है यार ये, चलो लाइन खींच के लिखता हूं थोड़ी सी, यहां लिख रहा हूं। दोनों का पावर अगर सेम है दोनों की, तो आप बेस को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ए बी की पावर 4, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बनेगा देखो, इसकी भी पावर 5 है, इसकी पावर 5 है, तो दोनों की पावर को तुम बाहर निकाल दो, दोनों की सेम पावर है ना। और 2 गुना 5 क्या बनेगा 10, तो 10 की पावर 5 लिखा जा सकता है इसको। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बारे में क्या ख्याल है भाई, आसान है। इसको 2 पार्ट में देखो, इस पार्ट को देखो, ये कैसे करा था, 7 बार में से 2 बार कट गया तो 5 बार बच गया, 3 की पावर 5 बच गई। इसको जब सोल्व किया तो 7 में से 2 बार कट गया तो 5 बार बच गया। इनटू में क्या है 3 की पावर 5, और फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन का रूल क्या था, अगर बेस सेम है तो ये पावर ऐड कर देते हैं। 3 5 बार यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार यहां हो रहा है, तो 3 टोटल 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आंसर इज 3 की पावर 10। तो 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम राइट साइड के क्वेश्चंस को। ठीक है भाई, देखो क्या है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहां पे ये मल्टीप्लाई है तो 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 4, तो 6 की पावर 6 बन जाएगा। 8वें क्वेश्चन में 6 की पावर 6, ठीक है, ये सोल्व हो गया, 4 और 2 6 हो गया। इसको डिवाइड करना हमने 6 की पावर 3 से, तो 6 में से 3 गया तो 6 की पावर कितना बनेगा 3। तो देखो रूल में एक्स वाई ए बी इस तरह के आ रहे थे, तो छोड़ दो भाई ए बी एक्स वाई को, लगाने सीख लो, बस ये आने चाहिए। वो लिखवाई इसलिए ताकि तुम्हारी कॉपी में प्रॉपर तरह से लिखा जाए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हो गया भाई। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, 2 इंटू 3, ये तो 6 बन जाएगा ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 6, कोई दिक्कत। इंटू में ये क्या है भाई 3 की पावर 6, इंटू में 5 की पावर 6, ऐसे दे रखा है। तो अब देखो भाई, मैंने तुम्हें कहा था अगर इनकी पावर सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो 2 तिया क्या बनेगा 6 बनेगा, और पावर 6 ही रहेगी। अब एक गलती ना कर देना, क्या कभी तुम कहोगे भाई 6 गुना 6 तो 36 हो गया, ऐसा मत कर देना। ठीक है, कभी तुम कोई नया ही मैथ बना दो अपनी तरफ से। भाई 2 गुना 3, दोनों के सिर सेम है ना, तो ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, और दोनों की पावर को फिर हमने एज इट इज रखना है। तो 2 गुना 3 6, तो ये बन गया 6 की पावर 6, और बाहर क्या रखा है 5 की पावर 6। तो देखो फिर से इनके सिर सेम हो गए, तो तुम सीधा ही लिखना 6 गुना 5 30 की पावर 6। पावर को नहीं मल्टीप्लाई करना, बस
ठीक है, बात समझ में आ रही है। पावर को ऐड करते हैं, बस ये ध्यान रखना। कब ऐड करते हैं? जब बेस सेम हो, तब मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। तो अब यहां पे 4 3 7 हो जाएगा। ओ सॉरी, 4 और 3 7। तो यहां ये सेम होना चाहिए, पर यहां तो अलग अलग थे ना, लेकिन पावर सेम थी तो इसलिए मल्टीप्लाई करके लिख देगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर में क्या है? 8 की पावर 2 को डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से। अब ये सिलेबस में लिखा हुआ था तुम्हारे, क्या लिखा हुआ था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आनी चाहिए विद सेम बेस। यहां तो बेस सेम ही नहीं है ना? तो बेस सेम नहीं है तो बेस सेम कर लो ना। कैसे होगा तुम मुझे बताओ। इस 8 को अगर मैं तोड़ दूं, ये तुम्हें तोड़ के दिखा रहा हूं, हालांकि मुझे डायरेक्ट पता था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं ऐसा। इस 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं भाई। इस 8 को बिल्कुल लिख सकते हैं। बाहर पावर कितनी है? 2 अपोन में 2 की पावर 3। ठीक है, अब ये 3 गुना 2 मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगा? 6। और नीचे क्या है? 2 की पावर 3। और इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 में से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 की पावर 3 इसका जवाब बचेगा। या यहीं से उड़ा देते तुम, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर आंसर गलत ना कर दो, इसलिए मैंने पूरा खोल के बता दिया। इस 8 को जब तक ये बेस सेम नहीं होंगे आप ऐसे डायरेक्ट नहीं काट पाओगे। ठीक है, तो 8 को हमने ऐसे तोड़ के 2 की पावर 3 लिखा। 2 पावर पहले से ही थी तो ये 3 दूनी 6 बन जाएगा, और 2 की पावर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 3 बार कट जाएगा 6 बार में से, और 2 3 बार बच जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया तो 11 की बात करते हैं। ध्यान दो, क्या बताया था? किसी की भी पावर 0 क्या देगी? 1 देगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बनेगा? 1 प्लस यहां से भी तो 1 बनेगा और उसमें से ही 1 बनेगा, तो आंसर कितना बनेगा? 3 बनेगा। आसान था बच्चा एकदम। 12 नंबर में क्या है? 2 की पावर 0 क्या देगा? 1, फिर से 1, फिर से 1, कितना बनेगा? 1 बनेगा। अब कभी यहां पे भी 3 लिख दो, अलग अलग थे दोनों। ठीक है, इसकी बात करते हैं 13 की। 3 की पावर 0 क्या है? 1। ये क्या है? ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1, और बाहर कितना है? 5 की पावर 0 1, ये भी क्या है? 1 ही तो है, इंटू में 1, तो क्या बनेगा? 2 इंटू 1, तो आंसर कितना बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, ध्यान से करने, कभी गड़बड़ कर दो। बात करते हैं 14 नंबर की। अब यहां से थोड़े से ठीक से हैं, इनको मैं मिटाना चाह रहा हूं एक बार, ताकि सॉल्यूशन पूरा अच्छे से चल पड़े। ठीक है, 14 नंबर की बात करते हैं भाई। 14 नंबर की। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 3 इंटू 4 अपोन में 6 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 2 इंटू में 27, ये सोल्व करना है। तो ध्यान दो दोस्तों, जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि ये कटेंगे जब बेस सेम होगा। तो आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसको छोटे बेस में कन्वर्ट करना है। याद रखना इस बात को। छोटे बेस में कैसे कन्वर्ट होता है वो ध्यान से समझ लो। इस 12 को देखो, 12 को देखो। इस 12 को क्या मैं 4 तिये 12 बोल सकता हूं? बिल्कुल होता है 4 तिये 12। और 4 जो होता है वो 2 गुना 2 होता है, ऐसा होता है ना। तो इसको मैंने लिखा 2 की पावर 2 और इसको मैंने लिखा 3 की पावर 1। कोई दिक्कत आपत्ति किसी को? फिर भी किसी को दिक्कत रही हो तो भाई ऐसे कर लेना, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसका मतलब 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 2 बार, और 3 आ रहा है 1 बार। क्लियर है यहां तक बात? और पावर कितनी है? 4। ये एज इट इज है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। क्या 9 को 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2 बोला जा सकता है? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। इस 9 को हम 3 की पावर 2 बोल सकते हैं, लेकिन बाहर पहले से एक 3 बैठे हैं, फिर से बैठा दो इंटू में। ये 4 जो है क्या ये 2 इंटू 2 यानी कि 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। तो जितनी बार जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उतनी पावर में लगाते हैं। तो ऊपर वाले का हमने काम कर दिया सही। नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे में ये 2 गुना 3 लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है ना। ये 8 जो है 2 गुना 2 गुना 2, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बनेगा। तो इसको मैंने 2 की पावर 3 लिखा और ये 2 पहले से ही है। 27, 3 गुना 3 गुना 3। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भाई लिख लेना इस तरह से, और कोई चारा नहीं बचेगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमने इसका ये काम करना था। अब अगला काम क्या?
मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो बाहर वाली पावर है ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, ये दोनों की है कॉमन पावर। तो 4 गुना 2 करूंगा तो 2 की पावर 8 बनेगा, 4 गुना 1 यानी कि 3 की पावर 4 बनेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इंटू में 3 की पावर 3 दूनी 6 बनेगा, और 2 की पावर 2 तो है ही। क्लियर है? अब ये इसकी पावर भी है इसकी भी है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 दूनी 6 और 3 की पावर 3, ये तो पहले से ही है। बात समझ में आई? ये जो बाहर पावर थी ना, इसको ब्रैकेट के अंदर लेके आया हूं और कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा। अब देखो क्या करना है। अब हमने रूल पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो जो सेम बेस वाली पावर है उनको हम ऐड कर सकते हैं, है ना? कैसे, किस किस को ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे, ये भी 2 वाली पावर है और ये भी 2 की पावर है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर 8 यहां पे और 2 यहां पे, तो 2 की पावर 10 बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत भाई? 2 8 बार यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार यहां हो रहा है, तो 2 टोटल 10 बार मल्टीप्लाई हो गया। ये 3 की पावर 3 4 बार यहां मल्टीप्लाई, 6 बार यहां, तो 3 की पावर भी कितनी बनेगी, 10 अपोन में। इधर से देखो, ये 2 और ये 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, कितना बन गया, 2 की पावर 9, और 3 गुना 3, सॉरी 3 गुना 3 नहीं, 3 की पावर 3 यहां, 3 की पावर 3 यहां, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 6, 3 और 3 6 बार। ठीक है, ये ध्यान रखना कभी तुम गड़बड़ कर दो। अब हम इसको सोल्व करते हैं। आगे आगे क्या सोल्व होगा, 10 बार ये 9 बार ये, तो 9 बार कट जाएगा, तो 2 कितनी बार बचेगा, 1 बार। 10 बार ये 6 बार ये, तो 10 में से 6 बार कट गया, तो कितनी बार बचेगा, 3 4 बार। ठीक है भाई, क्या यहां तक बात समझ में आई तुम्हें? क्लियर है यहां तक? तो इतना अगर समझ में आ गया तो 2 की पावर 1 होता है 2, 3 की पावर 4 का मतलब होता है जितनी पावर होती है उतनी बार ये नंबर मल्टीप्लाई होता है। यहीं से शुरुआत हुई थी। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 81 गुना 2 करेंगे तो दिस इज 162, तो 162 इसका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो जैसी आपकी कमांड होगी ना, तो आपको इतना ज्यादा लिख के नहीं दिखाना पड़ेगा, समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, समझ में आना चाहिए, मेन फैक्ट ये है। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 15 नंबर मेरे ख्याल से अब हो गया होगा, कैसे करना था समझ में आ गया होगा। तो एक बार 15 का सॉल्यूशन भी मैं लिख देता हूं। 15 नंबर भाई, 15 नंबर में क्या आ रहा है भाई, देखो भाई 15 का 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 अपोन में 9 इंटू 4 की पावर 2। अब देखो ये आसान है, कैसे, 5 बार यहां आ रहा है, यहां कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ध्यान रखना इसका, कभी तुम बोलो कि यहां कुछ पावर ही नहीं है, अरे नहीं है तो इसका मतलब 1 बार तो है, तो 5 और 1 2 कितनी बार आ गया, 6 बार। ये तो एज इट इज है, ये पहले से ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इस 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, और इस 4 को 2 की पावर 2, और ये 2 पहले से ही है। ठीक है भाई, 9 को हमने ब्रेक कर दिया 3 गुना 3, 3 की पावर 2 में, 4 को ब्रेक किया 2 गुना 2 यानी कि 2 की पावर 2, और ये पहले से ही था। ये क्या बन गया, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4, नीचे बन गया 3 की पावर 2, और 2 की पावर मल्टीप्लाई होगी 2 गुना 2 4। अब देखो 2 6 बार यहाँ है, 4 बार यहाँ है, तो 4 बार कट जाएगा, इसमें से 2 कितनी बार बचेगा, 2 बार। ठीक है, ये 4 बार है, ये 2 बार है, तो 2 बार इसमें से कट जाएगा, तो कितनी बार बचेगा, 2 बार। अब क्या बन गया, 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुना 2 4, 3 की पावर 2 यानी कि 3 गुना 3 9, तो 9 गुना 4 कितना बनेगा, 36, तो 36 इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई तुम्हारे? तो इस तरीके से 15 का आंसर 36। अब किस किस के सारे सही थे, या 10 से ऊपर जिसके नंबर हैं, जिसके 10 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना, ताकि पता तो लगे तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। तो इसके बाद कुछ एक एग्जांपल और लिखता हूं एक्स की पावर में, पावर्स वाले कुछ क्वेश्चन, उसके बाद फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो करो भाई, 5 क्वेश्चन और लिखें, फटाफट स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करो और आंसर करो एक बार जल्दी, फिर मैच करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या कह रहे हैं, देखो 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर 0.25। अब ध्यान दो, ये मल्टीप्लाई जब हो सकते हैं आपस में जब दोनों बेस सेम हो। ठीक है, सेम बेस की मल्टीप्लाई आपके सिलेबस में, तो इसको हमें चेंज करना है 125। तो 125 जो है वो आपका क्या बनता है, 5 गुना 5 गुना 5। आप डायरेक्ट याद रखना इस बात को,
जैसे जैसे सोल्व करोगे ना, इस्तेमाल करोगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको रखा 5 की पावर 1/4 एज इट इज, और इस 125 को लिखा 5 की पावर 3, इस 125 को लिख दिया। और 0.25 का मतलब क्या, पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख दो, और 25 चौके 100, यानी कि इसकी पावर 1/4 लिखा जा सकता है। किसी को दिक्कत? 0.25 को 1/4 लिख दिया हमने ऐसे। अब 5 की पावर 1/4 गुणा में 5 की पावर 3 गुणा 1/4, तो 5 की पावर 3/4 बन जाएगी भाई। क्यों भाई, मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट में। तो बेस सेम होने से अब पावर क्या है, ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये पावर फिर से क्या होंगी, ऐड, क्योंकि 5 की पावर 1/4 यहां है, बेस सेम है। रूल नंबर 1 जो फर्स्ट लॉ मैंने लिखवाया था वो यही था। और ध्यान रखना, अब एलसीएम से मत करना इसको सोल्व, सीधा ही हो जाएगा। जब बेस सेम हो ना तो ऊपर ऊपर वालों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 3 और 1 4, तो 5 की पावर 4/4, दिस इज इक्वल टू 5 की पावर 1, एंड आंसर इज 5। ठीक है, 4/4 करेंगे तो ये 1 आएगा कट के, तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर 17 में क्या दे रखा है, देखो 5 की पावर a प्लस 3, 25 की पावर 3a माइनस 4। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब बराबर वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड या तो बेस इक्वल करें या पावर इक्वल करें, तभी सोल्व होगा। रूल नंबर 6 में लिखवाया था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूल नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में 5 की पावर a प्लस 3 इक्वल टू, इस 25 को तुम लिख सकते हो 5 की पावर 2, और यहाँ पे 3a माइनस 4 जो है वो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये ब्रैकेट में रख दिया मान, ये 5 की पावर 2 लिखा और ये पहले से ही था। तो अब देखो, क्या दोनों साइड बेस इक्वल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो बेस अगर इक्वल दिख रहा है तो तुमने पावर को इक्वल रख देना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3a, यानी कि 6 से माइनस 2 गुना 4 8, मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। ठीक है, पूरे से। अब इस a को इधर ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, 5a, इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, तो 6 में से 1 गया 5 है। ये 8 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, 11/5। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको करना था। तो ध्यान से कोई गलती ना करें इस क्वेश्चन के। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, 18 कैसे करना है, देखो 18 में क्या लिखा है, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18। ये थोड़े से ना ज्यादा लेवल पे करवा रहा हूं मैं तुम्हें जानबूझ के। ठीक है, यहां पे अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने कैसे सोल्व करना है, तुम मुझे बताओ। इसको मत देखो, अभी इसको देखो। 3 की पावर x माइनस 1, क्या मैं इसको 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं? मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा था ऐसा पीछे। मैंने कहा था कि अगर एक x में है और एक ऐसा नंबर है तो हम इसको प्लस करके ही तो लिखते हैं, तो इसको प्लस करके लिखेंगे तो यही तो लिखा जाएगा। इसका मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पे जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था। ठीक है, तो इसको मैं अब पूरा एक बार फिर से, हालांकि इतना करना नहीं है, बताऊंगा अभी कि कितना लिखना है। ऐसे लिखना। ठीक है, हमने क्या किया, ये रखा एज इट इज, और इसको हमने खोल के अभी लिख लिया। तो यहां से तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है कि ये चीज जो है वो दोनों में आ रही है, इसका मतलब ये कॉमन है। तो हम यहां पे लिखेंगे दिस इज 3 की पावर x, ये कॉमन है। यहां से क्या मिलेगा 1 माइनस, यहां से क्या मिलेगा 3 की पावर माइनस 1। ठीक है, तो अब मैं जो बताना चाह रहा था तुम्हें, मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था, ये मैंने खोल के पूरा समझा दिया, लेकिन करने के लिए क्या है, वो ये है, सीधा ये है करने के लिए। कैसे, तुम यहां पे देखना कि ये 3 की पावर x इधर भी दिख रहा है और ये इधर भी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले देंगे। क्लियर है ये बात? अब ये चीज जब पूरी यहां से उठा ली तो पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, ये पूरा उठा लिया तो 3 की पावर माइनस 1 लिखना। कभी सोचो कि 3 की पावर x उठा लिया, माइनस 1 हवा में रह गया, हवा में नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये डिटेल लिखा ऊपर। तो ये 3 की पावर माइनस 1, ऐसे सीधा आप इसको लिख सकते हो। फिर याद करो मैंने तुम्हें क्या समझाया था, 3 की पावर x इंटू, मैंने कहा था जब भी पावर नेगेटिव हो तो नेगेटिव पावर सोल्व नहीं करते, उसको पहले पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव कैसे बनेगी, इसको 1 अपॉन में लिख दो। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें?
इसका साइन प्लस कैसे बनेगा, जब इसको मैं 1 अपॉन करके लिखूंगा। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका है। और 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है भाई, ठीक है। और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था 18 के इक्वल, 18 के इक्वल दे रखा है ना, तो वो मैंने लिख दिया। अब सोल्व करो 3 की पावर x, इसको सोल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, कितना बना 2, और बटे में ये 3 लगाई देना। एलसीएम लिया मैंने, कभी तुम्हें लगा कि एलसीएम कैसे ले दिया सर ने, तुम ऐसे पैर लगा के एलसीएम लेते हो, मैं डायरेक्ट ले दिया, 1 तिया 3, 3 एकम 3 ऐसे आता है ना तुम्हारा। मैं करता हूं 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, और बटे में पैर लगा दिया। अब 2 से ये 9 पे कटा, अब ऐसे मत सोचना ये कैसे उड़ा दिया, तुम इसको पलट के काटते हो, मैंने सीधे ऐसे काट दिया। अगर बराबर आ जाए तो सिर से सिर कट सकता है, पैर से पैर कट सकते हैं, तो हमने सिर से सिर काट दिया। अब क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 गुना 9 क्या बनेगा 27। अब ध्यान दो, ये 27 बन गया, लेकिन इधर 3 की पावर x है, तो आप इसको सोल्व करने के लिए पहले लेवल पे लाओ। कैसे, इसको 3 की पावर 3 देखो, जब बेस सेम होगा तभी तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं। 27 जो है वो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा। और यहां से बेस सेम हो गया, तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, और जैसा 18 था वैसे ही आपका 19 भी होगा। कैसे, एक बार इसको भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। 19 की बात करते हैं, और कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए ना, तो उसको दोबारा रिवर्स करके देख लेना, वीडियो को समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे, 2 की पावर x दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 2 की पावर x दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 2 की पावर -1 आया समझ में, -1 बच गया ना, तो 2 की पावर लगा दो प्लस में, इधर क्या बच गया 2 की पावर 1, दिस इज इक्वल टू 320। 2 की पावर x, इसको क्या लिखूं 1/2, 2 की पावर 1 2 ही होगा, इसको क्या लिखूं 2 ही लिख दो, 2 की पावर 1 का मतलब 2 एक बार है, ठीक है, इक्वल टू 320। यहां से 2 की पावर x, ये क्या बनेगा 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 कितना बनेगा 5, और बटे में पैर तो लगा नहीं है, मैंने तुम्हें समझाया था। अब 5 से काट दो, 5 6 के 30, 5 चौके 20। 2 की पावर x कितना बन गया, 2 गुना 64, 128। बताया था भाई जब कट जाए ऊपर से ऊपर तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 2 गुना 64, 128। 128 जो होता है भाई वो 2 की पावर 7 होता है। किसी को नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख के काटो, 2 छिके 2 चौके, 2 तिया 2 दूनी 2 16, 2 अट्ठे 2 चौके, 2 दूनी 2 एकम, तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 की 7 बार मल्टीप्लाई यानी कि 2 की पावर 7। और यहां से बेस सेम होते ही पावर को इक्वल रख दीजिएगा, एट x इक्वल टू यू विल गेट 7, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि बेहद आसान है। कैसे आसान है देख लीजिएगा। 20 नंबर में देखो क्या है, p बाई क्यू की पावर n-1 और यहाँ q बाई p की पावर n-3। तो मैंने तुम्हें रूल बताया था कि ये दोनों बेस जब इक्वल होंगे तभी हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तभी n की वैल्यू निकलेगी। तो p बाई क्यू दिस इज इक्वल टू n-1 इक्वल टू, इसको हम p बाई क्यू लिख लेते हैं। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसको पलट दिया, ये q बाई p था ना, तो इसको p बाई क्यू कर दिया ताकि बेस सेम हो जाए। तो जैसे ही पलटूंगा, ध्यान दो दोस्तों, ये पावर के साइन भी पलट जाएंगे। पावर को पलटने से, जब भी हम इसको ऊपर नीचे पलटते हैं ना, तो इनके साइन चेंज होते हैं। तो मैंने इसको ऐसे से ऐसे पलटा, तो ये माइनस का बन गया और ये प्लस का, तो दोनों साइड बेस इक्वल हो गए। तो फिर आप कह सकते हो n-1 इक्वल टू -n+3, ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा 2n, ये माइनस इधर जाएगा तो बन जाएगा 4, और यहां से n इज इक्वल टू 4/2 एंड यू विल गेट द आंसर 2। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू को निकालेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने प्रैक्टिस कराया आपको। अब लास्ट ईयर के क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो भाई 2017 का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, किस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा एक अलग थलग सा क्वेश्चन है, कोई खास वो भी नहीं है कि इतना ज्यादा मुश्किल लगे आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95, और ये इसके बराबर दे रखा है। तो तुम यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है। देखो अगर मैंने तुम्हें क्या समझाया था, इसका मतलब क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे कितनी बार 97 टाइम्स, 97 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4, यही मतलब है ना इसका।
इसके पास 97 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 96 बार हो रहा है और इसमें 95 बार हो रहे हैं। तो इसका मतलब 95 बार तो सभी में आ रहा है ना वो, तो 95 बार सभी में आ रहा है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से 495 टाइम्स हमने कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचेगा 4 2 टाइम्स, 97 से 95 बाहर तो 2 बार बच गया। इसके पास क्या बचेगा 4 1 बार, और इसके पास क्या बचेगा, ध्यान रखना जब ये पूरा बाहर आएगा तो 0 नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये बात ध्यान रखना, कभी तुम 0 चिपका दो। एंड दिस इज इक्वल टू k इंटू 4 की पावर 95। ठीक है भाई, तो तुम देखो ये 4 की पावर 95 तो 4 की पावर 95 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर 4 की पावर 2 यानी कि 4 गुना 4 कितना बचेगा 16, 4 की पावर 1 यानी कि 4 एक बार और प्लस का 1, और इसको अगर तुम सोल्व करते हो तो 16 में से 4 गए 12 और 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 जो है वो k की वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने नहीं पढ़ाया भाई, इसका बेस तो बताया ना तुम्हें, तो बेस बताया तो बेस से ही क्वेश्चन तुमने चलाने भाई। ये यहाँ पे कॉमन ले लिया, और अभी कॉमन लेने वाले क्वेश्चन करवाए तो थे, अभी जिसमें x पावर थी वो कॉमन ले रहे थे हम। ठीक है, तो उस तरीके से आंसर 13। तो ये था क्वेश्चन आपका 2017 का। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन 2015 का क्या था। ठीक है, देखो भाई अब तुम्हें लगेगा सर ने मुश्किल ज्यादा पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 के अंदर, मुश्किल तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के, लेकिन इंटरेस्टिंग है। देखो अब याद करो जो मैंने तुम्हें समझाया था कि यहाँ पे n की वैल्यू अगर हमसे पूछ रहा है तो यहाँ दोनों साइड बेस इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि n पावर में लिखा हुआ है, तभी हम पावर को कंपेयर कर पाएंगे। अब कैसे करना है, पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले छोटे बेस में लेके आओ। छोटा बेस कैसे, ये √3 है, सबसे पहले तो इसे ही जानना जरूरी है, √3। तुम मुझे बताओ क्या इसको मैं 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूं? मैंने बताया था तुम्हें ये कि अगर ये रूट हटाऊंगा तो यहां कुछ नहीं है तो यहां 2 है, तो ये 2 पावर में 1/2 करके लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं, √4 ये आ गया, तुमसे पूछो आंसर कितना होगा, बोला बच्चा 2 आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर बताया उसने। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा आ जाता, बोला अब क्या आंसर होगा, तो एक आध बच्चा सोचेगा यार ये तो 4 की पावर आ रहा है 1/2। अरे भाई अब भी वही आंसर है, इस 4 को तुम 2 की पावर 2 लिख सकते हो और 1/2 से ये कट जाएगा तो आंसर तो 2 ही आएगा। तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो बात बराबर है। तो इसी से इस 3 को 3 की पावर 5/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी पावर हटाऊंगा तो 1/2 आएगा, तो 5 पहले से है तो इसके बटे में 2 लिखा जाएगा। इनटू में इस 9 को तुम 3 की पावर 2 लिख सकते हो, 9 क्या होता है 3 × 3, लेकिन बाहर 2 पावर पहले से ही रखी है। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखो 3 की पावर n इंटू में 3 इंटू में इसको 3 की पावर 1/2 लिख दो। क्यों भाई, ये तो 3 एज इट इज है, इसको लिख दिया मैंने। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। इस 3 की पावर कुछ नहीं दिख रही तो इसका मतलब 3 एक बार तो लिखा होना है भाई यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना, एक बार 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर 5/2 प्लस में 2 × 2 4। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 की पावर है और यहाँ भी 3 की पावर 2 × 2 4 है, तो बेस सेम था, पावर ऐड कर दी। राइट हैंड साइड में क्या होगा 3 की पावर n प्लस 1 और प्लस का 1/2। बात समझ में आई। देखो दोनों साइड बेस इक्वल हो गया, ये तो चाहिए था हमें, बेस जैसे इक्वल होगा पावर को इक्वल रख दो, यानी कि 5/2 प्लस 4 इक्वल टू n प्लस 1 प्लस 1/2। तो ध्यान रखना ये 1 जरूर याद रखना कि ये 3 की पावर 1 है, अकेला जो है एक बार है। ठीक है, कभी इसको ना लिखो। तो ये अगर आपका आ गया तो n की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लाऊंगा तो n इक्वल टू 5/2 एज इट इज, ये वाला 1/2 इधर आएगा तो क्या बनेगा -1/2। वो दिक्कत भाई किसी को, ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 1 माइनस किया तो कितना बनेगा 3 प्लस के 3। आया समझ में। देखो मैंने क्या किया, 5/2 प्लस 4 था ना, ये 1 इधर आया तो 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 बनेगा, वो लिखा हुआ है। ये 1/2 इधर आया तो ये माइनस हो जाएगा। फिर देखो मैंने तुम्हें समझाया था, इसको मिटा देते हैं एक बार। मैंने ये बताया था तुम्हें कि अगर बेस सेम हो ना तो एलसीएम लेके दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसको कैसे सोल्व करोगे, बेस सेम है ना, तो 5 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा
2, तो 2 + 3 कितना बनेगा 5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये कहां से आया 2, 5 में से 1 गया 4 और 4 के बटे में पैर लगा नहीं है तो ये 2 ऐसे आया, तो 2 + 3 5, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका जवाब था। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2012 का। तो क्वेश्चन है कि किसका मान 3 की पावर 2 ब्रैकेट में बाहर 3 है के बराबर नहीं है। ध्यान रखना ये नहीं है कि इनमें से किसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो मैंने तुम्हें कहा था ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर 3 दूनी 6 बनेगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व नहीं करना, कभी 3 की पावर 6 का मतलब तुम 3 × 3 × 3 ऐसे 6 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो। ये जो है इसके बराबर है, दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्या इसके बराबर है? अब कुछ एक बच्चों को ना ये अलग लगेगा और वो क्या करेंगे 3 की पावर 6 को सोल्व कर लेंगे, 9 की पावर 3 को सोल्व कर लेंगे, ये भी 729 आएगा, ये भी 729। अरे थोड़ा सा ध्यान से काम लो। इसको मैं अगर कहूं कि भाई 3 की पावर 2, इस 3 की पावर 2 को अगर मैं सोल्व करूं तो क्या ये 9 नहीं बनेगा क्या? और बाहर पावर 3 लगी है तो क्या इसको 9 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं? तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, सोल्व नहीं करने। अब इसकी बात करते हैं। अब इस 27 की पावर 2 का मतलब क्या? 27 क्या होता है 3 × 3 × 3। तो मुझे बताओ ये 3 की पावर 6 था, ये भी तो 3 की पावर 6 है, तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर हुआ। तो बचा कौन? ये। इसको चेक ही नहीं करना, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब 3 ऑप्शन इसके बराबर है तो चौथी इसके बराबर नहीं होगी। तो ये इसका आंसर था। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं 2011 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था। करो भाई, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 2011 में पूछा गया था और सब कुछ सिखाया मैंने। देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर। ठीक है, मिलाना, कमेंट करके बताना मुझे किसका सही था। ये कह रहे घातों इसको का ये सरल रूप क्या है। ठीक है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इंडिसेस वैल्यू। ठीक है, तो अब कैसे सोल्व करने हैं भाई? तुम देखो मैंने तुम्हें क्या समझाया था, 2 की पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तो मैंने समझाया था कि पावर की पावर ऊपर से सोल्व होगी, तो इसका मतलब पहले ये सोल्व होगा। तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 की 2 बार मल्टीप्लाई कितना बनेगा 4, तो इसका आंसर बनेगा 2 की पावर 2 और पावर बनेगा 4। ये एज इट इज और ये एज, इसको लिखा। इसका आंसर क्या बनेगा 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये क्या बन गया 2 की पावर 16। तो इसको मैंने सोल्व किया तो ये 2 की पावर 16 बना। तो 2 की पावर 16 इस ऑप्शन में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये तो आंसर है ही नहीं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है? 2 की पावर 16 इन दो में आ रहा है तो इनमें से आंसर होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, 2 की पावर 2 और यहां 2 की पावर 2 है, तो तुम मुझे बताओ 2 की पावर 2 यानी कि 2 की 2 बार मल्टीप्लाई कितना बनेगा 4, और मैंने कहा था पावर की पावर सोल्व कैसे करते हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 4 की पावर 4 बनेगा। तो 4 की पावर 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा तो इसको उड़ा दो, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ठीक है, क्लियर है? फिर भी अगर आगे सोल्व करना चाहें तो मैं इसको भी सोल्व कर लेता हूं। 2 की पावर 2 की पावर 2 और बाहर है 2, तो ध्यान दो मैंने समझाया था कि ये सोल्व होगा। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो मैं लिखूंगा इसको 2 की पावर 4 और फर्दर ये 2। इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो 2 की 4 बार मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 × 2 × 2 कितना बनेगा 16, तो 16 की पावर 2, तो देखो 16 की पावर 2 लिखा हुआ है इसमें। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगी। तो ये आपका टॉपिक था इंडिसेस का। पहली लाइन सिलेबस की खत्म हो गई है। ठीक है, मैच करके देख लेना, टिक मार्क लगाते चलना। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना, नहीं समझ में आई तो दोबारा देखना, फिर भी दिक्कत आए तो बताना मुझे कि क्या हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।